Jai Hind students. Now today we will see how much we have completed so far and what to do study next. Now coming to SQL functions, single row functions we have done, string functions we have done, in string lower upper is done. Init cap it returns first character of the word in capitals, that we have done. Concat, substring, instr, length, trim, ltrim, rtrim, mid, left, right. Two functions we have not done, that is char function, and here we are having sky function. So I will make a separate video for this. In math functions we have done round, truncate, that is trunk also, mod function, power function. Now today coming to date and type function. First we will have theory of this, then we will have practical. Sysdate function means system date. What is displayed on this system? जो आपकी सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप की डेट है वही वो वहां पर रिटर्न कर देगा. रिटर्न द करेंट डेटाबेस सर्वर. डेटाबेस सर्वर मीन्स यहाँ पर आपका सिस्टम की जो भी डेट होगी वो वहां पर आ जाएगी. देखिए जैसे सिलेक्ट सिस डेट सेमीकोलन भी लगा देता तो भी आंसर आता, और अगर सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, डुअल एक हमारी इमेजनरी टेबल होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं. सिस्टम डेट देगा. करंट कर डेट ये आपकी करंट डेट देता है जो कि सेम आपके सिस्टम की होगी. नाउ फंक्शन ये करंट डेट जो आपकी सिस्टम की वो तो देगा ही देगा, और करंट टाइम जो आपके सिस्टम में चल रहा है. तो पहले हम ये तीन देखेंगे, सिसडेट, कर डेट और नाउ फंक्शन. मैंने एसक्यूएल ओपन करके रखा है. तो सबसे पहले सिलेक्ट सिसडेट फंक्शन. देखिएगा सिस्टम का डेट और टाइम दोनों दिया है सिसडेट में. ये डेट है, देखिएगा यहाँ पर ये मेरी डेट यहाँ पर यही आ रही है, और टाइम भी यही हो रहा था. सेकंड्स नहीं दिए लेकिन इसने सेकंड्स में भी दिया है. सिसडेट फंक्शन इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता. सिलेक्ट सिसडेट फंक्शन फ्रॉम इमेजिनरी टेबल एक 12, आंसर सेम आएगा. तो सिसडेट फंक्शन आपके सिस्टम की डेट और टाइम दे रहा है. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिलेक्ट सिसडेट के बाद कर डेट फंक्शन. ये सिर्फ करंट डेट देगा जो आपके सिस्टम की सेट होगी. इसको और देख लेते हैं. सिलेक्ट कर डेट फ्रॉम इमेजिनरी टेबल है 12, सेम आंसर. देखिएगा जब भी आंसर दे रहा है इसको तो अपने डिफॉल्ट फॉर्मेट में दे रहा है, वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी. अगर टाइम देगा तो एच एच कोलन एम एम कोलन एस एस. वाई 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 का मतलब यहाँ पर ईयर है, यहाँ पे एम एम का मतलब मंथ है, डी डी का मतलब डेट है, एच एच का मतलब यहाँ पे आर, एम एम मिनट, एस एस मैंने जो बोला वो है सेकंड. तो यहाँ पर आपने देखा सिसडेट और कर डेट वही सिस्टम के डेट दे रहे हैं. और सिसडेट और कर डेट में एक अंतर है. कर डेट सिर्फ डेट देता है, सिसडेट डेट और टाइम दोनों दे रहा है. ऐसे ही और आगे चलते हैं. सिलेक्ट करेंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन भी आप यूज कर सकते थे, वो भी सेम काम ही करता है. तो आप फ्रॉम डुअल भी इसमें लगा सकते हैं चाहे तो, कोई ज्यादा अंतर नहीं देगा ये. फ्रॉम डुअल देखिएगा करंट डेट आ रहा है. अब चलते हैं नाउ फंक्शन पर. सिलेक्ट नाउ फंक्शन. देखिएगा ये भी डेट और टाइम दे रहा है. तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये जो नाउ फंक्शन है और एक आपका सिसडेट फंक्शन है, ये डेट और टाइम देते हैं. करंट डेट या कर डेट फंक्शन सिर्फ आपकी करंट डेट देगा. तो ये तीन फंक्शन हमारे कंप्लीट हुए. इसको हम फ्रॉम डुअल भी करके देख ले रहे हैं एक बार. फ्रॉम डुअल टेबल जो कि इमेजिनरी है, देखिएगा अंतर आपको दिख रहा होगा. तो ये तीन फंक्शंस हमारे यहाँ पर डेट और टाइम के कंप्लीट होते हैं.
अभी टेबल के संग हम नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो नाउ फंक्शन में तुम्हें करंट डेट चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है, तो नाउ फंक्शन वहां पर यूज होगा, टेबल पे नहीं लग पाएगा। करंट डेट फंक्शन करंट डेट की बात कर रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ इसका ज्यादातर अपने लिए ही यूज करते हैं, टेबल में कम यूज करते हैं। और बचा सिस डेट, ये सिस्टम की डेट और टाइम देता है, तो हम इसको स्टैटिक वैल्यूज के संग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आपने देखा सिस डेट आपने कंप्लीट कर लिया, कर डेट कंप्लीट कर लिया, नाउ कर लिया। अब हम करेंगे डेट, मंथ और ईयर को। पहले थ्योरी। डेट फंक्शन जो भी आप डेट पैरामीटर में पास करते हो उसकी डेट निकालकर आंसर दे देता है। जैसे यहाँ पर 12 दे दिया उसने, जो भी आप पैरामीटर में देंगे वो डिफॉल्ट फॉर्मेट में ही दीजिएगा डेट और टाइम को, बिकॉज अगर आपने डिफॉल्ट फॉर्मेट में नहीं दिया तो नल आंसर वहां पर आ जाता है। तो डेट फंक्शन डेट देगा निकाल के, मंथ फंक्शन देखिएगा यहाँ पे मंथ निकाल के दे देगा कौन सा है आपने जो डेट डाली है। ईयर फंक्शन ईयर निकाल के दे देगा जो आपने डेट यहाँ पर डाली हुई है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। अब थोड़ा इसे करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि मैंने अपनी सिस्टम का ये डेट और टाइम चेंज कर दे रहा हूं तो क्या सेम आंसर आता है, देखते हैं। ये देखिएगा, ऑफ कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको 2019 कर दिया है। आपको दिख रहा होगा अभी डेट चेंज हो चुकी है। अब जब डेट चेंज हो गई है तो फिर से मैं तीनों फंक्शन चला के जल्दी से दिखा देता हूं। सिलेक्ट, सबसे पहले सिर्फ डेट फंक्शन, आप डुअल टेबल भी लगा सकते हैं। देखिएगा उसने सिस्टम की डेट ली है, फिर हमने सिलेक्ट डेट के बाद हमने पढ़ा था कर डेट फंक्शन। देखिएगा, सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट डबल आर हो गया है, कर डेट फंक्शन। देखो सिस्टम की डेट 2019 ही आ रही है। लास्ट हम चला के देखते हैं नाउ क्या कोई चेंज करेगा या सही डेट देता है क्या। तो देखें तीनों ही उसी डेट पर काम करते हैं जो आपके सिस्टम की होती है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए अपना डेट और टाइम फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। अप्रैल 2019 वैसे मैंने इसे ओपन कर रखा था सेटिंग्स में, ये गए टाइम ऑटोमेटिक कर दिया है मैंने। देखिएगा यहाँ पर चेंज हो चुका है और एक आपको चला के दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए डेट भी चेंज आ रही है। क्लियर। अब हमने देखा था तीन फंक्शन पढ़ने, डेट, मंथ और ईयर। तो सिलेक्ट डेट फंक्शन, तो यहाँ पर आज की तारीख डाल दूं, सिलेक्ट सॉरी आज की डेट है हमारी 2020, मैं डिफॉल्ट फॉर्मेट में ही डालूंगा, और अप्रैल और 23। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने सिर्फ डेट निकाल के दे दी, जो भी डेट आप डालोगे वो निकाल के देगा। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब भी फंक्शन चलाऊं तो जो भी डेट हो वो निकल के आ जाए, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट डेट फंक्शन, सिलेक्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक क्वेरी बनाने की, हो सकता है गलत भी हो जाए। नहीं, तो चलिए मेरे को तो आपको ये समझाना था। सिलेक्ट डेट फंक्शन आपका डेट निकाल के देगा। ऐसे ही मंथ फंक्शन जो भी डेट आप पैरामीटर में डालते हैं, जो भी डेट आप पैरामीटर में डालते हैं उसका मंथ निकाल के दे देगा। मैं ये बनाना चाह रहा था। देखो नाउ फंक्शन डाला तो उसने नाउ से आज की डेट ली, आज की डेट लेने से उसने फिर उसका मंथ निकाल दिया। यही मैं इधर करना चाह रहा था, पर थोड़ा सा वहां पे मैं गलत कर रहा था। तो देखिएगा, इसको अगर डेट चाहिए हो तो सिलेक्ट डेट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया नाउ फंक्शन, तो डेट आज की निकल के आ गई। तो दो तरीके हैं, आप चाहो तो आज की डेट डाल सकते हो, कोई भी डेट डाल सकते हो, या नाउ फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए मंथ, मंथ निकाल के दे रहा है, डेट, डेट निकाल के दे रहा है। मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए डेट पूरी डेट निकाल के दे रहा था। ऐसे ही मंथ भी करके दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट